प्रेस के चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के, उनकी मित्रता के चलते मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चाचा के 13वीं के अवसर पर मैं वहाँ पे गया था प्रकट करने के साथ। कल दिवस समाचार पत्रों ने हमने इच्छा व्यक्त की कि हमें फोटो खिंचाना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंच गया। तो जैसे फोटो खिंचा वो हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो खिंच गया साथ में, तो हमारे भतीजे पंकज यादव जो सांसद जी के पुत्र हैं, विधायक जी ने कहा कि अंकल एक फोटोग्रुप हो जाएगा तो दूसरा फोटोग्रुप भी हो गया। वो लोगों ने मान लिया कि हम समाजवादी ज्वाइन कर गए। हमारे लेफ्टिनेंट हैं अजय जन्मजय जी, उन्होंने भी लिख दिया अच्छा हमारी आँख से, तो उन्होंने कहा कि भैया, हमने कहा जो चला भेज दो, हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। ये बात हो गई। अब कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, होती है, पॉलिटिक्स है, लेकिन हमने क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन अब किया है। क्षेत्रीय विकास मंच को क्षेत्रीय विकास पार्टी में हमने अपने मित्र मुकेश शर्मा जी को, अजय जी को, अपनी पूरी जो हमारी टीम है उनको कहा है, उनसे निवेदन किया है कि इसको आप पार्टी में परिवर्तित करिए। और इस पार्टी की वजह से हम नगीना, नजीबाबाद, बिजनौर, बागपत, बड़ौद और प्राथमिकता के आधार पर खतौली विधानसभा में 6 विधानसभाओं पे 20-20 हज़ार का बैलेंसिंग वोट का दावेदार हूँ, हकदार हूँ। मेरी जाति समाज जिसका मैं हमेशा प्रतिनिधित्व करता आया हूँ, मैं अपने समाज का शुभचिंतक रहा हूँ। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश भर में हमारी जाति विशेष, जिसको रवा राजपूत जाति के नाम से आप भी जानते हैं, आपके भी 50 दोस्त मित्र रहते होंगे, आपकी कंपनी में दोस्त मित्र, हमारी जाति का कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में नहीं। मेरा ये एजेंडा टारगेट है कि मैं इस बिरादरी का 2027 में अकाउंट खोलूँगा। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लेकिन रवा राजपूत का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जरूर होगा। ये मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ मैं अपने सांसद जी हरेंद्र मलिक जी का सपोर्ट लेकर के, अपने भतीजे विधायक का पंकज का सपोर्ट लेकर के, और अपने मित्र अनिल रायल जी का भी सपोर्ट लेकर के, चूँकि उनके वो बहुत अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोस्त हैं, वो तो हम उस तरफ जा रहे थे कि भाई अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूँ। उनके पिताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह के वो पुत्र हैं, और निश्चित रूप से वे किसानों के शुभचिंतक हैं, किसानों की बात करते हैं। गन्ने का दाम सबसे ज़्यादा उनके राज में बढ़ा, तो इस भावना का मैं व्यक्ति हूँ और इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ करना चाहिए। को भी ये कहा जा सकता है कि भाई देखिए आपका भी है। अब जैसे मान लीजिए सैनी समाज का, भाई सैनी समाज ने यहाँ प्रतिनिधित्व कर लिया, वो विक्रम जी थे, उनको 2017 में जिता दिया आपने, 2022 में जिता दिया। अब और जाकर के अंड-बंड बोलना शुरू कर देंगे अदालत में, बिना मतलब की बात करेंगे और आधारहीन बात करके बिना मतलब आप चुनाव को ले जाएंगे जनता में, बिना मौसम के आप बरसात करा देंगे, तो क्या मतलब है जी यहाँ मदन भैया का आने का? मदन भैया क्यों आए? अगर ये न चुनाव कराए होते तो मदन भैया का कोई औचित्य था? जब आ ही गए। ये क्षेत्रीय विकास मंच, ये रवा राजपूत समाज का मुकाबला, तो अब मुख्य मुकाबला तो सबसे बड़ा अब ये इनको साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी कैसे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में 91 में मेरे पीछे लेके घूम रहे थे ये फूल। अमरपाल जी वहाँ के सांसद थे के साथ आप हमारे दल से लड़ लीजिए। हमने कहा मैं मर सकता हूँ पर मैं फूल से नहीं लड़ूंगा, मैं सेकुलर हूँ, मैं नहीं लड़ सकता। हमने इंडिपेंडेंट बरनावा विधानसभा से चुनाव फाइट किया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिससे बात कर लो कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ बीज नहीं है। 2012 में पहला चुनाव हुआ परिसीमन के बाद, इस विधानसभा को मैंने परिसीमन करा करके जो जाट जाति समुदाय का एक विशेष वर्ग का वोट था उसको कटिंग करा के, काट के, छांट के ऐसी विधानसभा बढ़ा दी। यहाँ से बंजारा लड़ा दीजिए आप, यहाँ नट नहीं है, यहाँ नट को लड़ा दीजिए,
यहाँ किसी भी बिरादरी जाति के आदमी को लड़ा दीजिए, उसकी बात बराबर की होगी। ऐसी पूरी उत्तर प्रदेश विकास के हैं मुद्दे, विकास के लिए अगर गोरखपुर में 50,000 करोड़ लगेगा तो 51,000 करोड़ खतौली में लगेगा। मुख्यमंत्री बाबा रहें, मुख्यमंत्री अखिलेश रहें, मुख्यमंत्री दुनिया के किसी कोने से आ जाएं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के विधानसभा में पैसा लगेगा, वो सड़क बनेगी, वो नाला बनेगा, वो पुल बनेगा, विकास की योजना वहां आएगी, तो उससे पहले विकास की योजना खतौली विधानसभा में पहुंचेगी। ये इस भावना के साथ मैं रवा राजपूत संगठन, रवा राजपूत समन्वय समिति को लेकर के साथ चलूंगा और समाज के सारे वर्गों से मैं बात करूंगा कि भाई तुमने सबने रह लिया है, सब जाति समुदाय का जो है एक एक प्रतिनिधित्व करता है। अरे कम से कम अब इस रवा राजपूत समाज को भी आप मौका दीजिए। बालियान मुख्यमंत्री संजीव बालियान विकास करता है, लेकिन संजीव बालियान नेता नहीं है। संजीव बालियान ने विकास करने का काम किया। संजीव बालियान ने जा करके किसी के दुख में सुख में सब में वो गए। संजीव बालियान जी, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन संजीव बालियान नेता नहीं है। संजीव बालियान नेता होते चुनाव हारते ही नहीं। संजीव बालियान प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, संजीव बालियान A to Z में बैठते थे, ये तो बात झूठ नहीं है। संजीव बालियान आज भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपको पता है जितने संजीव बालियान के चेला चपाले थे, जिसमें संजीव बालियान ने ललकारा है जमीन को और धर्मशाला को और मंदिर की जमीन को लेकर के, वो सब संजीव बालियान के ही ब्रांडेड थे, वो संजीव बालियान के ही गुर्गे थे। अब अगर मान लीजिए गुर्गे को आप ज्यादा दे देंगे हवा पानी, तो वो कल आप ही के राज्य बनेगा। तो निश्चित रूप से उनका हक था, मुख्यमंत्री का हक था, अगर वो ये पार्टी से कह करके इसका टुकड़े टुकड़े करके इसको बंटवा देते। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपना क्लेम खत्म कर लिया। अब वो सियासत से खुद ही बाहर हो गए, वो चुनाव खुद अपने वजह से हार गए। अब मैं उनका सबसे बड़ा सोचता आ रहे हैं, तब उनका बेटा मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले, और खाएंगे समाजवादी वाले। ये तो सीधा सीधा गणित समझ में आ रहा है। आप ये जानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की लड़ाई है। इस लड़ाई का यही होगा फायदा हमें सबसे ज्यादा। इस लड़ाई का फायदा हमें ये होने जा रहा है कि इसका प्रदेश का बंटवारा होगा। अब बंटवारा होगा तो वो जो बेंच की लड़ाई है, हाईकोर्ट की लड़ाई, जिसके लिए हमने लाठियां खाई, डंडे खाए, रेल रोकी, तमाम तरह के आंदोलन किए, लेकिन बेंच नहीं बनी। अब वो बेंच भी आ जाएगी। तो मैं तो चाहता हूं कि नोएडा में राजधानी बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश पश्चिम की राजनीति नोएडा में बनेगी तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होगा।